नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गिरीश भट्ट एंड फैमिली की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम दोनों अपनी लव स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बहुत से दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि आप अपनी लव स्टोरी बताओ, लव स्टोरी बताओ। हम जानना चाहते हैं कि आप कैसे मिले। बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि ये एक सिख फैमिली से हैं, पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं। मैं उत्तराखंड कुमाऊनी लड़का हूँ और पहाड़ी लड़का हूँ और पहाड़ी परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो हम कहाँ मिले, कैसे मिले और लव स्टोरी कैसे शुरू हुई और शादी कैसे हुई और बस यही कुछ है। नोक जोक, गिफ्ट वगैरह क्या थे। तो हम एक दूसरे को कहाँ मिले पहली बार, ये बताएंगे पहले। हम पहली बार एलपीयू में मिले थे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। और मैं उस टाइम पे डांस की इंस्ट्रक्टर थी और ये थिएटर के स्टूडेंट थे। सुन रहे हो आप? ध्यान से सुनिए इस बात को। कैसे एक टीचर ने एक बच्चे को अपने प्रेम जाल में फंसाया। आगे बताओ। तो उस टाइम पे बेसिकली हमारी कभी इंटरेक्शन नहीं हुई, कभी बात नहीं हुई और कभी साथ में काम भी नहीं किया था। तो जैसे कभी आमने सामने से गुजरते हाय हेलो भी नहीं होती थी, पर जैसे ये स्माइल कर देते थे तो मैं भी स्माइल कर देती थी। मैं तो हर लड़की को देख के स्माइल कर देता था। हाँ, ये बहुत कमीने थे। तो बस यही था। एंड ही इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो फिर मतलब ऐसे जानती थी मैं कि हाँ ये गिरीश है और थिएटर का मतलब थिएटर आर्टिस्ट है। तो उसके बाद फिर इन्होंने जैसे जिस ईयर मैंने ज्वाइन किया था उस ईयर इनका लास्ट ईयर था। तो इन्होंने उसके बाद नेक्स्ट ईयर, मैं टीचर ही थी वहां पे, डांस इंस्ट्रक्टर ही थी। तो इसके आगे मैं बताता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरी स्टडी कंप्लीट हुई और मैं यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रहा था, तो यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे ऑफर किया कि आप थिएटर के टीचर यहाँ पे एज आ जॉब कर सकते हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी तो पास आउट हुआ हूँ, साथ के साथ जॉब कर लेता हूँ तो ठीक रहेगा, थोड़ा फाइनेंशियल भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाऊँगा। तो मैं गया एज अ टीचर उसी डिपार्टमेंट में जहाँ पे ये डांस के टीचर थे। और जब मैं इनके पास गया, इनके डिपार्टमेंट में गया, मैंने कहा अब तो मैं बात कर सकता हूँ। पहला इंप्रेशन मैं बता देता हूँ सच। हम एक परफॉर्मेंस के लिए गए थे, वहाँ पे ये टीचर थे, बच्चों को तैयार करवा रहे थे, सिखा रहे थे कि ऐसा करना है वैसा करना, लंच कर लेना टाइम पे, ड्रेस पहन लेना, अपनी कॉस्ट्यूम का ध्यान रखना, अपनी ज्वेलरी का ध्यान रखना वगैरह, फलाना ढिमकाना। मैं देख रहा था, मैं कहा ये कैसी टीचर है, बड़ा एटीट्यूड है, मगर सेक्सी भी लग रही थी। मैंने कहा है तो बड़ी बम पटाखा यार, है ना। मैंने कहा चलो ठीक है, टीचर है पर हमारे लिए तो आदरणीय है, इसलिए हमने छोड़ दिया हाँ, इनको। इसीलिए आदरणीय, इसीलिए सेक्सी लग रही थी ना। या फिर क्या, सेक्सी तो सेक्सी हो। तो फिर मैं जब इनके पास गया, मैंने कहा जब अब आते हैं प्रेजेंट में, जब मैं एज अ टीचर वहाँ गया तो ये बैठे थे अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे काम कर रहे थे और इनको ड्यूटी लगाई थी कि AIU के सर्टिफिकेट्स बांटे, नेशनल और यूनिवर्सिटीज़ के। तो मैं भी इनके पास सर्टिफिकेट लेने गया था। मैंने सर्टिफिकेट लिया और बहाने से बात करने की कोशिश की। मैंने कहा कि मैम आपके यहाँ चोट अभी लगी है, मैंने पहले तो देखी नहीं कभी। इनके ना सिर के यहाँ पे चोट है जिसकी वजह से ये बाल आगे रखते हैं और बचपन में एक्सीडेंट हो गया था। तो बचपन में नहीं हुआ था, कॉलेज टाइम में हुआ था। चलो हो गया था ना, मेरे से मिलने से पहले हुआ है, मेरे लिए तो बचपन ही हुआ। तो आगे आप बताइए, फिर आपने क्या बोला था। तो ये कहते हैं ये निशान मैंने पहले तो कभी देखा नहीं, पहले आप मेकअप करते थे क्या? आज आपने मेकअप नहीं किया। तो मैंने कहा नहीं, पहले मैं ये फ्लिक्स आगे रखती थी। तो उस दिन मैंने हेयर वॉश किया था तो मैंने ऐसे क्लचर साइड में लगाया हुआ था कि मैंने कहा आज मैंने बाल आगे नहीं करे। तो कहते अच्छा अच्छा, मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया ना, इसलिए मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो बस ऐसे इंटरेक्शन शुरू हो गई। फिर हम एक साथ लंच करने लगे और उसी दौरान हम 3 दोस्त बने। एक मेरे सर और कुलीग थे, वो सीनियर थे मेरे, कुलदीप सर और मैम। हम तीनों एक साथ रहते थे। और फिर एक दिन हम लंच कर रहे थे और मेरी लड़ाई हो गई इनके साथ। किस बात पे हुई थी? खाना खाने के लिए हुई थी। एक्चुअल में हम लूडो अच्छा हाँ, खेलते ये थे। मेरे को खाना लूडो खाने। तो उड़ा दिया आपने, हाँ, लूडो तो बताओ। हम लूडो में बहुत ज़्यादा हमने एक दूसरे से प्यार जताया। हम लूडो खेलते थे एक साथ फ्री टाइम पे। और जब लूडो खेलते थे तो मज़ा आता था। एक दूसरे को जो हारता था उसको पनिशमेंट्स भी देते थे कि तुम ये करो, तुम वो करो, फलाना ढिमकाना, ठीक है, टास्क देते थे। फिर लंच करते थे। एक बार लंच के टाइम पे लड़ाई होगी, मैंने कहा मैंने नहीं खाना यार, तुम्हारे साथ खाना है।
ये दोनों लगे हुए खाना खाने आ जा, खाना खाने आ जा। मैंने कहा मैं नहीं खाना यार, बाद में आऊँगा। बाद में आके मैंने खाना खा भी लिया और इनको थैंक यू भी नहीं बोला, फिर हमारी लड़ाई हो गई। हाँ, बस इसी बात से। और मैं रोज घर से खाना लेके जाती थी इनके लिए, और खाना भी खाया, मतलब मेरा टिफिन भी खाया, और मतलब मेरे से ही बात नहीं करी, मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहे थे। तो उसके बाद ही फिर हमारा ऐसे झगड़ा हो गया, हमने बात करनी बंद कर दिया। तो हमारी लड़ाई होगी। और उस समय मेरे बहुत सारे रिलेशंस भी चल रहे थे, ऐसा नहीं है कि मैं सिंगल था। मेरे 3 से 4 रिलेशन चल रहे थे। मैं बड़ा प्ले बॉय टाइप लड़का था और बहुत सारी लड़कियों के साथ रिलेशन में रहा हूँ पहले, और अब नहीं है, अब सिर्फ यही है मेरी वाइफ। तो इनको इन चीज़ों का नहीं पता था। और पता क्या था, जो हरामी लड़का होता है ना, उसके ऊपर ही लड़कियों के क्रश जाते हैं। जो साफ सुथरा शरीफ बच्चा पढ़ने वाला होगा, उसके ऊपर कभी कोई लड़की क्रश ही नहीं करेगी। उसको कहेगी चंपू, बेकार सा, कैसा है ये। जो हरामी सा होगा ना I'm a bad boy उस पे लड़कियां अपना क्रश करती हैं। तो मैं लड़कियों को भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अच्छे से लड़का देखा कीजिए, सिर्फ उसके बोलने के ढंग से उसके ऊपर मर मिट मत जाया कीजिए। अब तो आप किस पे मरे मिटे थे? मेरी तो दाढ़ी इतनी बड़ी थी, बाल इतने बड़े थे, मैं तो खूंखार लगता था उस टाइम। और मैं आपको देख के ऐसे नहीं थी मर मिटी थी, बस ये हमारा जो हमने टाइम साथ में स्पेंड किया था, और कुछ बातें ऐसी थी, हम इंसान को समझ ही लेते हैं जब साथ में किसी के रहते हैं ना। तो नेचर में कुछ ऐसी बातें थी, कुछ वो मेमोरीज ऐसी थी जो मुझे मतलब बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब अभी भी। तो जिस वजह से ही मैं मतलब छोड़ ही नहीं पाई इनको। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि फिर हम बातचीत शुरू कर दी वापस में। तो अब जब बातचीत शुरू हुई तो वो नए तरीके से हुई। इनका बर्थडे था, 15 अगस्त को इनका बर्थडे होता है। तो रात को मैंने 11:55 पे इनको कॉल किया, जो कि हर हरामी लड़का करने की कोशिश करेगा एक लड़के को फंसाने के लिए। तो मैंने इनको कॉल किया और मैंने फ़ोन उठाते ही बोल दिया था कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बहुत सीधा चलता था, जिसकी वजह से शायद इनको पसंद भी आया या औरों को भी आता था। तो मैं इनको सीधा फ़ोन करके बोला, मैं इनका बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया है और 5 मिनट पहले से फ़ोन कर रहा हूँ कि बीच में किसी का कॉल ना आए। उस रात हमने सुबह 4 बजे तक एक दूसरे से बातें की और दुनिया भर की सब बातें कर ली। आपका भाई, आपकी बहन, आपके घर में कौन है, आपका पास्ट क्या है, मेरे घर बार के बारे में बातें होगी, तुम्हारी कॉलेज लाइफ कैसी थी, मेरी कॉलेज लाइफ कैसी थी। आप खुद लगा लो, रात के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कितना टाइम होता है, और सब कुछ शेयर हो गया। हाँ, आशिकी मार ली, मतलब आशिकी मार ली पूरी। उसके बाद अगले दिन ये कॉलेज में आई अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने, पर मुझे कॉल नहीं किया। मैं हैरान, मैंने कहा रात को तो इतना बतियाया है हमने, सब कुछ तो हो गया है बातों बातों में मैंने कहा ये मेरे को क्यों नहीं बुलाया। मैंने फोन किया, कह रहे मेरे को पता नहीं था मैंने आपको बुलाना है करके, मैं तो अपना बच्चों के साथ एंजॉय करके चलेगी। मैं कहा चलो ठीक है। फिर हमने लिफ्ट ली, इनको गाने डेडिकेट करना, रेडियो पे कोई गाना चल रहा है, मैंने कहा ये गाना। इन्होंने ना कहीं जैसे बाहर, कहीं भी हॉस्टल में रहते थे, बाहर कहीं भी जाना है तो लिफ्ट मांगनी मुझसे। तो फिर लिफ्ट मांगनी, तो जब जाना ना, तो जैसे एफएम पे कोई गाना चल रहा है, एक बार वो गाना चल रहा था उस टाइम पे, लेटेस्ट आ रहा था, तू चीज बढ़िया मस्त मस्त लेटेस्ट आया था, वो गाना चल के फुल वॉल्यूम करके कहते ये ऐसे रिमिक्स वर्जन आया था, वो पुराना नहीं, कहीं कहते हो ये तो इतने टाइम पे आया था। ऐसे कह रहे मैम ये गाना मेरी तरफ से आपको डेडिकेट। फिर इन्होंने भी शुरू कर दिया, हम रेडियो भी सुनते थे, तो रेडियो पे कोई गाना चलता था, फोन पे बात करते थे, मैं कहता था ये गाना आपको डेडिकेट है, ये कहते थे आपको गाना ये डेडिकेट है। तो बड़ा अच्छी सी आशिकी चली। पर साइड में दूसरा फेज मेरा ये भी था कि मैं एक तरफ से इनकी साइड था, तो दूसरी तरफ से बहुत सारी लड़कियों की साइड भी था। तो मुझे कोई परवाह नहीं थी, अगर कोई एक लड़की जाती थी तो मुझे कोई हर्ट भी नहीं होता था, क्योंकि जब आदमी बहुत सारे रिलेशंस में होता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई लड़की आए कोई जाए, कोई लेना देना नहीं। मैं फ़ोन्स कॉल आती थी, मैं उठाता नहीं था, मैसेजेस के जवाब नहीं देता था। तो ऐसी हमारी एक बार लड़ाई हो गई और ब्रेकअप हो गया। तो मैंने इनके फ़ोन्स के जवाब देने बंद कर दिए, ना मैं रिप्लाई करता था ना कुछ करता था। ये बड़े टेंशन में आ गए। वो ब्रेकअप हमारा 2 महीने का था ना, सबसे लॉन्गेस्ट ब्रेकअप था। 2 बार ब्रेकअप हुआ है हमारा, एक तो 5-6 दिन वाला था, एक 2 महीने का था। जिसमें अगर 2 महीने वाला ब्रेकअप समझ लो, अगर आपने 1 महीना दूर रह लिए किसी से तो ब्रेकअप ही है अब ज़िंदगी भर के लिए। तो मगर ये सुंदर बन के आने लग गई बन के आने लगी, मतलब ये और सुंदर बन के आने लगी और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आने लगी, और लोगों के साथ बड़े खुश हो के बातें लड़कों के साथ घूम रही है, स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ।
मेरी पूरी जल रही है। मैंने कहा ये कमीनी कैसे खुश है भाई मुझसे दूर होके। पहले तो बड़ी रो रही थी, फोन कॉल कर रही थी, है ना, 1 महीना पूरी दुखी रही है, आज खुश कैसे है। आप दूसरे को खुश नहीं देख सकते और आपकी एक्स खुश हो जाए तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, ये खुश कैसे है। तो फिर ना मेरे अंदर आग लगी, मैंने कहा इससे बात करता हूँ। मैंने कहा, मैंने इनको फ़ोन किए, इन्होंने फ़ोन उठाया नहीं मेरे, 5-6 कॉल्स की, शायद कहीं फ़ोन पड़ा था। तो मैं इनके पास गया, ये कुलदीप के साथ ही घूम रही थी। मैंने कहा मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, बड़ी स्टार बनती है अपने आप को तू, है मेरा फ़ोन क्यों। वो जो पुराने आज की नहीं होती सड़कों में गालियाँ गलोच करते हैं, उस टाइप का भी इतना भी गाली गलौज नहीं था, रफ तो बोला था ना मैं कहा मेरा मतलब फ़ोन क्यों गुस्से उठाया, में बोले थे, तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, ये बदतमीजी वो। नहीं करी। तो फिर मैं इन्होंने कहा कि मैं मेरा फ़ोन बिजी था, ये वो। मैं कहा फलाना ठिमकाना, चलो यार बाय बाय करके मैं निकल गया, है ना। तो मुझे फ़र्क पड़ रहा था, पर मैंने सोचा था मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है, मेरे पास तो और लड़कियां हैं, उनसे भी बात कर रहा था, दिल नहीं लग रहा था। तो धीरे धीरे एहसास हुआ कि शायद मैं इनकी तरफ ज़्यादा अटैच हूँ। तो हमारा रिलेशन शुरू हो गया दोबारा से। कैसे हुआ वो तो बताओ। सॉरी बुलवाई यार इन्होंने, कार से नीचे उतरवा के बोला कि यहाँ सड़क पे ना खड़े होके सॉरी बोलो। वीडियो भी बनाने लगी थी, वो वीडियो अगर दिखाता अगर होती, मैंने बनवाई नहीं। मैंने कहा वीडियो नहीं बनेगी, मैं सॉरी बोल देता हूँ, 20 सड़क पे गाड़ियाँ चल रही हैं और मैं सॉरी बोल रहा चलो हूँ। आज आप सबके सामने एडमिट तो कर रहे हैं ना कि सॉरी बोली थी कान कहा पकड़ के। आई एम सॉरी प्रभजोत कौर, आई एम सॉरी, ऐसे ऐसे करके। तो फिर हमारा रिलेशन शुरू हो गया, मगर मैं फिर भी नहीं सुधरा था, मेरी और भी लड़कियां थी तब भी। तो इनको पता लग गया, एक कोई लड़की थी अननोन, मुझे नहीं पता, अगर वो वीडियो देख रही है तो प्लीज़ बता देना भाई तुम कौन थी, मेरी एक्स थी क्या थी। उन्होंने इनको मेरी सभी गर्लफ्रेंड्स के बारे में डिटेल्स दे दी, ये गर्लफ्रेंड यहाँ रहती है, ये गर्लफ्रेंड यहाँ रहती है, और उनको भी इनके बारे में बता दिया। मतलब कोई ऐसा था जिसने हर जगह आग लगा दी। और मैं हैरान, मैंने कहा यार ये कौन है कि जिसको सब चीज़ें मेरे बारे में पता है। अभी तक नहीं पता मुझे वो कौन थी या था, मुझे आई डोंट नो। और फिर हुआ बवाल, लड़कियां हो गई आमने सामने, ठीक है। ये और दूसरी लड़की, इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि आप किसी एक को चुन लो, मुझे सब पता लग गया आपके बारे में। और फिर मैंने भी डिटेल में अपना सब बता दिया पास। एक को चुनने से पहले की कहानी भी बताओ ना। जैसे ये मेरे से बात करते थे तो कहते थे कि मैं मतलब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत अटैच्ड हूँ, पर अब मैं उसको हर्ट भी नहीं करना चाहता, मैं उसको हर्ट कर नहीं पा रहा हूँ, मैं उसको भी छोड़ नहीं पा रहा हूँ। सेम चीज ये उसे भी कहते थे कि हाँ मैं उसे हर हरामी लड़का यही करता है। मैं हरामी था, मैं मानता हूं, मैं कमीना था 1 नंबर का। ये अगर कोई वीडियो देख रहा है, अगर वो खुद हरामी होगा तो उसे एहसास होना चाहिए कि हम बहुत गिरे हुए लोग होते हैं भाई, और हमें इन चीज़ों से जल्दी बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक नशा है, एक जंजाल है जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि कम मैंने से कम इन्होंने 3 महीने ना हम दोनों लड़कियों को बस इसी चीज में घुमाया कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर वो मेरा साथ नहीं छोड़ सकती, वो छोड़ना नहीं चाह रही, और उसको कहते रहे वो मेरा साथ नहीं छोड़ पा रही, अब मैं उसको हर्ट नहीं कर सकता, मैं कैसे रूड हो जाऊं। तो बस वही होता है, क्या करें। मैंने ये तक कहा कि मैं दोनों से शादी कर लूंगा। कोई सेंस है इस बात में? इस बात का कोई सेंस नहीं, कोई लॉजिक नहीं। मैंने बोला कि मैं दोनों से शादी कर लूंगा, दोनों का ख्याल रख लूंगा, और मगर ये पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से। तो इन्होंने कहा कि नहीं ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। तो फाइनली मैंने एक रात डिसाइड किया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आपके साथ ही अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैंने इनको बहुत देखा परखा। मैं उस टाइम पे ना लवली यूनिवर्सिटी छोड़ के सिटी यूनिवर्सिटी, एक दूसरी यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब शुरू कर चुका था, और मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे पैर में प्लास्टर लगा हुआ था। तो ये जलंधर से लुधियाना मतलब 1.5 घंटे का सफ़र है बाय कार। वहाँ से आती थी मेरे को टेक केयर करने, मेरे को देखने, और मुझे वहाँ से हॉस्पिटल जलंधर दिखाती थी, लुधियाना दिखाती थी, फिर वापस घर में छोड़ के आती थी। मुझे बड़ा ये हुआ कि यार कितना लड़की प्यार करती है, जबकि इसको पता है कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ इसके साथ, चीटर हूँ। और फिर भी इनका एक फेथ था कि कहीं ना कहीं मैं सुधर जाऊँगा, और कहीं ना कहीं मैं वापस इनकी ज़िंदगी में प्योरली और पूरी ईमानदारी से आऊँगा। मुझ में कोई और ऐब नहीं था, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ अभी भी, मैंने आज तक किसी नशे को छुआ नहीं है। इनको डाउट था कि मैं सिगरेट पीता हूँ, क्योंकि एक बार मैंने एक स्टूडेंट के हाथ से सिगरेट पकड़ के सिगरेट ऐसी ले ली थी, क्योंकि एक फ़िल्म के लिए प्रैक्टिस की थी, और शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पे भी है, तो उसमें मैंने प्रैक्टिस की थी सिगरेट पीने की। और मैं खींच के यहीं सांस यहीं रोक के
निकाल देता था। और बचपन में भी जो अपना धुआं नहीं होता उसको, अगरबत्ती, उसको भी मैंने बहुत खींचा है मुंह में। और मैं आरती भी करती है वो, हम दोनों मुंह से धुआं निकालते थे, अच्छा लगता था। पर इनको लगा कि ये सिगरेट पीते हैं, मगर बाद में जब इनको मेरी ज़िंदगी में, ये मेरे होठ देख लो कितने लाल है बिना कोई फिल्टर के, है ना। तो एक दोस्त ने भी बताया मुझे, हाँ पीते तो थे। मैं कोई सिगरेट ने वो बकवास मारी होगी किसी ने। अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में क्लियरली बता सकता हूँ तो मैं अपनी सारी चीज़ें के बारे में बता सकता हूँ, और मैं अपना टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार हूँ। अरे नहीं, तो मैं कोई दारू, ट्रस्ट कोई नशा कुछ नहीं। मैं इवन कि भांग, शिवरात्रि में भांग पी, इन्होंने पी, मगर मैं नहीं पीता हूँ, मुझसे नहीं पी जाती। मैं सिगरेट की स्मेल तक नहीं ले सकता हूँ, मुझे चक्कर आते हैं। अगर मैं गाड़ी में हूँ, कहीं बस में हूँ, अगर मुझे कहीं सिगरेट की स्मेल आ जाए, मेरे को चक्कर आ जाते हैं। वो उस मामले में मैं शायद लड़कियों जैसा हूँ थोड़ा, कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता सिगरेट का धुआं, बीड़ी का धुआं, ये ये चीज़ें। रोने में भी लड़कियों जैसे हैं। चलो ठीक है। अभी तो हमारी लव स्टोरी कहीं से कहीं चले जा रही है बार बार बीच बीच में। तो ये चीज़ें थी, मगर मैं सिर्फ एक बुराई थी जो कि मैं लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि +2 तक स्कूल लड़कों के में पढ़ा और लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था कि क्या क्यूरियोसिटी होती है, इस टाइम पे तो होती है। तो एक नशा है वो भी। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि ना मैं आपसे ही शादी करूँगा, और इनको विश्वास नहीं हो रहा था उस बात पे। मैंने उस दूसरी लड़की को ब्लॉक मार दिया हर जगह से, और सब कुछ ख़त्म कर दिया, अपना पास्ट सब कुछ इनको पता है, मेरे जितने रिलेशन थे। एक बार हमने रिलेशन गिने थे तो वो 26 निकले कुछ, और कुछ कुछ 2-3 दिन वाले। जब संजू फिल्म आई ना तो कह रही तुम्हारे भी 365 हो जाने थे अगर रोकती ना। तो ये कोई बड़ाई वाली बात नहीं है, कोई बहुत अच्छी स्टड वाली बात नहीं है, कोई महान बात नहीं है ये, जो अगर कोई कहे कि बहुत महानता वाली बात है, बहुत बेकार और घटिया बात है। फिर उसके बाद मैंने फेसबुक पे स्टेटस अपडेट किया इनको विश्वास दिलाने के लिए। इन्होंने 2 ऑप्शन रखी, या तो कोर्ट मैरिज करो या मुझे प्रूव करो कि आप मुझसे ही शादी करोगे, है ना। तो कोर्ट मैरिज का तो बहुत बड़ा प्रोसीजर है, इतनी जल्दी हो नहीं सकता। मैंने सीधा फेसबुक पे इनकी फ़ोटोज़, अपनी फ़ोटोज़ डाली, और मैंने कहा कि आई एम इन रिलेशनशिप विद प्रभजोत कौर, ठीक है, मैंने डाल दिया। उस समय ना मेरे घर वालों को पता है, ना इनके घर वालों को पता है। और मुझे भी लगा था कि चलो लोग जैसे फेसबुक पे अपडेट करते हैं रिलेशनशिप ओके वैसा है, मगर क्या हुआ कि वो घर वालों को पता लगा, उनके लिए तो रिलेशनशिप सीधा शादी शुरू हो गई, बातचीत शादी शादी शादी, और वो मान गए, बेसिकली मान गए। मैं हैरान भी, साल लो मान क्यों गए हो? नहीं 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 नहीं, मैं अपने घर वालों को भी तो बोल रहा हूँ। मैंने कहा तुम मान क्यों गए हो भाई, है ना, देख तो लो, परख तो लो। फिर इन्होंने मुझे देखा, क्या ऐसे क्यों देखी जा रही हो? शादी तो करनी थी तो तो फिर क्या हुआ कि इनके घर वालों ने मुझे देखा, मेरे घर वालों ने इनको देखा। हम एक दूसरे के घर में आते जाते थे, 2-3 दिन मैं रहता था, 3 दिन घर वालों ने क्या बोला ये तो बताओ। उन्होंने कहा कि ये घर में आती रहती है, तू उनके घर में जाता रहता है, भाई ऐसा सही नहीं लगता, मोहल्ले वाले देखते हैं, अच्छा नहीं लगता, आप शादी कर लो। या अच्छा, मम्मा पापा को सबको मैं पसंद आ गई थी। हाँ, मम्मी को थोड़ा नाराजगी हुई। मम्मी ने कहा कि मम्मी ने थोड़े दिन पहले ही मुझसे पूछा था कि अगर तेरी ज़िंदगी में कोई लड़की है, क्योंकि आरती की शादी होने वाली थी, कि तू बता दे, तेरी शादी और आरती की शादी एक साथ कर देंगे। मैंने कहा नहीं, मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं है, होगी तो बताऊंगा। 2 दिन बाद मैंने फेसबुक पे डाल दिया मम्मी को बिना बताए। मम्मी नाराज़ हो गई, मम्मी तो डालने लगी आंसू, मेरा बेटा हाथ से निकल गया। मैंने मम्मी को मनाया, मम्मी ऐसा वैसा क्या, अब हो गया। फिर मम्मी मान गए। वैसे मम्मी चाहते थे कि उनके घर में एक कुमाऊनी बहू आए, उत्तराखंड की बहू आए, और पहाड़ी अपने कल्चर में शादी करना चाहती थी। मगर फिर भी उन्होंने प्रभ को एक्सेप्ट किया, और प्रभ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो, और प्रभ उनको बहुत ज़्यादा स्वीट लगती है। अब उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी कह रहे थे बहुएं आती हैं, ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, जैसी भी है, मगर बहू बहुत प्यारी है, और हमारे कल्चर से नहीं है। तो क्या हुआ, हमारे कल्चर वाली तो ज़्यादा हमें तंग करती हैं। एक मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो भी मम्मी को पसंद थी, वो पहाड़ों से थी, वो मम्मी को मैंने मिलवाई थी पहले, उसके साथ भी ब्रेकअप हो गया था। तो ये हुआ, और फिर हमारे रिलेशन सबके सामने पब्लिक हो गया। हमारे जो दोस्तों में था और कोलीग्स में था, वो बम धमाके की तरह फैला कि ये क्या भाई, ये रिलेशन में आ गए, बधाइयाँ दे रहे थे सभी। और बधाइयाँ तो मुझे दे रहे थे क्योंकि वहां पे तो मैं ही थी, हाँ। ये तो थे नहीं वहां और ये पे। मिठाई का डब्बा लेके भी पहुंच गई। अरे कहाँ? अच्छा, वो रोका रुके पे में, था। रुके। ठीक है, तो फिर ये सब कुछ हुआ,
तो हमने फिर रोका कर लिया। रोका होता है कि भी अब पक्की है, अब यही शादी करेंगे एक दूसरे से। रोका हो गया दिसंबर 2019 में, है ना कि 20 में, 19 में। 19 में। और इसके पीछे भी एक स्टोरी, हाँ ये लोग मिलते हैं, लोग क्या कहेंगे, अच्छा नहीं लगता, रोका कर लो। हाँ, ठीक है। फिर साल गुजरा, हम फिर वैसे ही मिल रहे थे, एक दूसरे से घूमने फिरने जा रहे थे, फिल्म मूवीज देख रहे थे। ये तो फिर ज्यादा मिल रहे हैं। आपकी गाड़ी की आवाज। और फिर इनके कहने लगे कि अब ये फिर मिलजुल रहे हैं, अब इनकी एंगेजमेंट कर दो। अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, इसके चक्कर में ही सब कुछ हो ही गया। फिर एंगेजमेंट हो गई। तो फिर इस दिसंबर में जब लॉकडाउन खत्म हुआ, अभी चुप कर जा, इतना शोर मचाती है ना इनकी गाड़ी। चुप हो गई। तो फिर दिसंबर में क्या हुआ कि चलो अब इनकी शादी कर देते हैं, है ना। लॉकडाउन खत्म हुआ। उस समय मेरे घर की सिचुएशन बहुत बुरी थी। मेरे पापा बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब थे, बीमार थे, और वो जॉब भी नहीं जा रहे थे। अब उनको 5-6 महीने हो गए हैं वो जॉब नहीं जा रहे थे, मगर अभी 10-15 दिन से वो जॉब जाना शुरू किया है ना। फाइनेंशियली स्टेट हमारी बिल्कुल तहस नहस थी, पैसा एक भी नहीं था घर में, और सब कुछ मुझे ही करना पड़ा अरेंज अपनी शादी का, पैसे का इंतज़ाम सब कुछ मैंने खुद किया। तो फिर हमने शादी की इस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में। इनके भी घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इनके ऊपर 2 लोन है, एक कार का एक पर्सनल, उनको भी एडजस्ट करना है, जॉब भी करनी है, और घर का भी देख रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत हौच पौच में शादी हुई, तो हम बहुत कम लोगों को बुला पाए। और फिर हमारी शादी हो गई, लव स्टोरी सक्सेस हो गई। और हमारी लव स्टोरी बहुत उतराव चढ़ाव वाली है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है, ऐसा मेरी लाइफ में हुआ था। और मैं बिल्कुल फेक स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, जो हुआ एज इट इज़ बता दिया। बताने में ही आपको पता चल गया होगा कि क्या सच है क्या झूठ है। और अभी बता बहुत सिंपल तरीके से दी हमने, पर बहुत जिस टाइम difficult था। पे मतलब ये चीजें हो रही थी उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट था एक दूसरे को समझना भी, और एक दूसरे के साथ रहना। पता क्या आजकल की रिलेशंस क्या हो गए हैं कि यही है कि हमने तुमको आई लव यू बोला, तुमने हमको आई लव यू बोला, बात खत्म, टैडी पैडी मिलाया। हमने कभी वैलेंटाइन डे नहीं मिलाया, हमें कभी भी वैलेंटाइन डे नहीं, वीक कभी नहीं मनाया, शादी के बाद भी नहीं मनाया। सिर्फ एक दिन वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, सिर्फ मैंने जब ये आए हैं वैलेंटाइन डे के अगले दिन है ना, वो भी 15 फरवरी को मैंने इनको सब चीज़ें दी भी, चलो शादी हो गई है तो पहली बार कुछ देना चाहिए। इन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए मुझे, गिफ्ट्स का जिक्र नहीं हुआ। मेरे घर में पेंटिंग इन्होंने बना के दी, बहुत सारे रुमाल, 30-40 रुमाल हैं इनके, कोट पैंट है, शर्ट्स हैं, पैंट हैं, मेरे जितने भी तकरीबन कपड़े जो आप कह रहे हो आजकल रील्स और वीडियोस में मैं शर्ट्स पहनता हूँ, सभी कलेक्शन इनकी है। इन्होंने मुझे गिफ्ट दिए हैं। अगर मेरी बहन ने भी गिफ्ट दिए हैं तो सिलेक्शन इनकी है। ये उनके साथ शॉपिंग करवा के कि ग्रीश को ये सूट करेगा, ये दिलवाती हैं। तो ये हमारी लव स्टोरी थी, और मैंने कुछ नहीं दिया है ढंग का। इन्होंने तो मुझे बस लाइफ में वो पहला बर्थडे था जब मुझे विश किया, उसके बाद तो इन बिटवीन जितने बर्थडेज आए तो मुझे विश भी नहीं करते थे। मैं खुद कॉल करती थी, आज मेरा बर्थडे, तुमने मुझे विश भी नहीं मेरा किया। ये सबके साथ ही है, मैं सबके साथ ऐसा करता था, मगर गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं आगे से हर बर्थडे बोलता हूँ ना विश। हाँ, लास्ट बर्थडे तो बोला था आपने। हाँ, अब शादी हो गई है तो बोलना पड़ेगा। चलो वो ठीक। तो अब हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक दूसरे के साथ प्योर हैं। आपने बुराइयां की हो, बुरा किया हो, आप गलत हो, मगर आप उन चीज़ों को मान लो और प्योरली एक दूसरे से प्यार शुरू करो, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपके लिए एक पार्टनर ही पूरी उम्र ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ नहीं है। प्यार करते रहो, प्यार होता रहेगा। और यही हमारी प्यारी सी छोटी सी लव स्टोरी थी। अगर आपको हमारी लव स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। अगर कोई क्वेश्चंस हैं अभी भी आपके तो हम उनके रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में देंगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।